शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का भी किया गया शुभारंभ। लखनऊ में लगा 24वां हुनर हाट। मुख्यमंत्री ने शनिवार को किया औपचारिक उद्घाटन। वोकल फॉर लोकल थीम पर आयोजित हुनर हाट में देश भर के 500 शिल्पकार हो रहे हैं शामिल। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने की बैठक। गाइडलाइंस के अनुसार होगा ध्वजारोहण। जन्मदिन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को नेताजी के बताए मार्ग का अनुसरण करना होगा। और गाजियाबाद के सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल पॉलिटेक्निक में बिखरी फैशन शो की छटा। छात्राओं ने वेस्टर्न ड्रेस के साथ पारंपरिक ज्वेलरी का किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से नोएडा सेक्टर 21 स्थित इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने चंद्रमौली पांडेय रेसलिंग एकेडमी द्वारा आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का भी शुभारंभ किया। लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के नए मानक स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेक्टर 21A स्थित नोएडा स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने चंद्रमौली पांडे रेसलिंग एकेडमी की ओर से आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का भी शुभारंभ किया। लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के नए मानक स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने खेल संघ की ओर से मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की मांग पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से अनेक प्रकार की गतिविधियों को पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रोत्साहित किया है। राज्य सरकार भी खेलों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और यही कारण है कि राज्य सरकार ने मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प भी लिया है। ये कार्यक्रम हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। यासर डांगो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था। महाराष्ट्र से एशियन जूनियर ताइचुंग हैं, हरियाणा से अमन हैं, हरियाणा से ही अमित हैं, महाराष्ट्र से नरसिंह यादव हैं, जितेंद्र हैं, उत्तर प्रदेश से गौरव बालियान हैं, विनोद कुमार हैं, सुमित हैं। ये अनेक ऐसे पहलवान हैं जो इस प्रतियोगिता में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जो हमारे पास खिलाड़ी हैं उन लोगों को भी अब आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करेंगे और खासतौर पर मुख्यमंत्री की ओर से लोकार्पण और संबोधन के पश्चात गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद बृजभूषण शरण सिंह, विधायक पंकज सिंह, विधायक तेजपाल नागर और विधायक धीरेन्द्र सिंह ने पहलवानों के साथ हाथ मिलाकर कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया। 101 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ इंडोर स्टेडियम खेल प्रेमियों के लिए सरकार की बड़ी सौगात है। इससे खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा की CEO रितु माहेश्वरी के मुताबिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण 8,400 वर्ग मीटर में किया गया है। इसकी लागत करीब 101 करोड़ आई है। यहाँ 4,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इस नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, हैंडबॉल, जिम्नास्ट, फेसिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेल
खेले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में शुक्रवार से 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। वोकल फॉर लोकल थीम के साथ शुरू हुआ हुनर हाट 22 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिए यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बड़ा मंच मिला है। समारोह में सीएम के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में शुक्रवार से 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। लोकल फॉर वोकल थीम के साथ शुरू हुआ हुनर हाट 22 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को औपचारिक तरीके से हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिए यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बड़ा मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है। नेताजी ने गुलामी की बेड़ियों से देश को आजाद करने के लिए स्वदेशी मूल मंत्र का उद्घोष किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय नकवी जी ने इस हुनर हाट के माध्यम से देश के कारीगरों को, दस्तकारों को, शिल्पकारों को उनकी कला और उनकी हुनर को एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया है। विगत वर्ष भी मैं इस आयोजन में यहां पर आया था और कितना भव्य आयोजन था। कार्यक्रम एक सप्ताह का था, बाद में 15 दिन तक चल गया था। एक अपने आप में सफल आयोजन, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिख रहा था। और वह एक आयोजन जो हमारे लिए वहां उस अवसर पर देखने को मिला है, पिछले कुछ समय से नकवी जी ने उसमें रुचि ली और उत्तर प्रदेश के अंदर भी देश के सभी दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आकर के अपने अपने हुनर का लोहा मनाने और नई पीढ़ी को इस मार्ग का अनुसरण करने, आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं, वो हम सबके लिए अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। समारोह में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हुनर हाट 31 राज्यों के हुनरमंद बाजारों के उत्पाद का प्रदर्शन होगा। हाट में उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पाद भी अपनी पूरी विविधता के साथ मौजूद है। हाट के जरिए देश के दस्तकारों और शिल्पकारों के उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा और बाजार भी उपलब्ध होगा। और हुनर हाट को हमने देश के हर कोने में प्रमुख जगहों पे, चाहे मुंबई का मेरिन ड्राइव रहा हो, चाहे दिल्ली का इंडिया गेट रहा हो, चाहे अहमदाबाद का जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट रहा हो, या देश के और भी जो प्रमुख हिस्से हैं, और इससे पहले लखनऊ का इसी स्थान पर रहा हो, सभी जगहों पर हुनर हाट हुआ। मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि 5 लाख से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार, उनसे जुड़े हुए लोगों को रोजगार देने में ये हुनर हाट बहुत ही सफल, उसने अपना सफर आगे तय किया है। इस बार हुनर हाट का आयोजन वोकल फॉर लोकल थीम को केंद्र में रखकर किया गया है। हुनर हाट में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 500 शिल्पकार और दस्तकार शामिल हो रहे हैं। आगे आने वाले समय में हुनर हाट का आयोजन मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, रांची, कोटा, अहमदाबाद, कोच्चि और पुडुचेरी में भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है वोकल फॉर लोकल, तो उस संकल्प को हम जहां आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकल को ग्लोबल का भी संकल्प ये हुनर हाट आगे बढ़ा रहा है। और अभी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कि हमारे मंत्रालय को, हमारे मंत्रालय के अधिकारियों को, विदेश मंत्रालय को ये लिखा है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लोकल के प्रति वोकल, और वोकल ही जो है वो लोकल को ग्लोबल बनाएगा, वो इस संकल्प है। उसका नतीजा है कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हुनर हाट अपने देश में आयोजित करने का आह्वान किया है, जिसमें हम लोगों ने अभी, हमारे मंत्रालय ने पुर्तगाल का जो
आमंत्रण है उसे स्वीकार किया और हम पुर्तगाल करेंगे। पिछले साल हुनर हाट का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी। इस बार यह हाट लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। लखनऊ के लोग देश के पारंपरिक पकवानों का लुत्फ उठा पाएंगे। हर दिन देश के जाने माने कलाकार अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गाजियाबाद जिला मुख्यालय में शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया। 26 जनवरी को गाइडलाइन के अनुसार सुबह 8:30 बजे जहां ध्वजारोहण होगा, वहीं क्रॉस कंट्री रेस, फल वितरण के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान फ्रीडम फाइटरों को भी सम्मानित किया जाएगा। शनिवार को गाजियाबाद जिले में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर महात्मा गांधी सभागार में एडीएम प्रशासन संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर विभागों में कार्यों का आवंटन किया गया। 26 जनवरी को ध्वजारोहण सुबह 8:30 बजे किया जाएगा, तो वहीं 26 जनवरी को सभी सरकारी कार्यालयों को रंगीन लाइटों से सजाया जाएगा। सबसे पहले 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को हिंदी भवन में मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी को सुबह 7:30 बजे साइकिल रैली मेरठ तिराहे से सिद्धार्थ विहार फ्लाईओवर से होते हुए महामाया स्टेडियम तक निकाली जाएगी। स्कूलों में प्रभात फेरियों का आयोजन सुबह 8 बजे किया जाएगा। इसके उपरांत सुबह 9 बजे 5 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ भी महामाया स्टेडियम में कराई जाएगी। एमएमजी में फल वितरण, शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि व शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाना है। जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण सुबह 8:30 बजे किया जाएगा। इस दौरान स्कूली छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया जाएगा। एडीएम प्रशासन ने सभी विभागों को कार्यक्रम आवंटित कराने के साथ ही निर्धारित समय में उनकी तैयारी पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में एडीएम फाइनेंस यशवर्धन श्रीवास्तव, एसपी सिटी निपुण अग्रवाल, सीएमओ डॉक्टर एन.के. गुप्ता सहित अन्य विभागों के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस पर हम सभी नेताजी के बताए मार्ग पर अनुसरण करने के लिए संकल्पित हों। भारत माता के महान सपूत, भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं आज उनके पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि जिनके लिए भारत की स्वाधीनता ही सर्वोपरि था, राष्ट्र धर्म ही जिनका स्वयं का धर्म था, जिन्होंने जीवन का एक संकल्प लिया था कि भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करके सदियों से पीड़ित और प्रताड़ित भारत की मानवता को स्वाधीनता की एक नए भोर की ओर अग्रसर करना है। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन ऐसा भारतीय नहीं होगा जो आजादी के बाद इन 74 वर्षों में भी स्मरण न कर रहा हो। उन्होंने न केवल देश के अंदर स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, बल्कि भारत की स्वाधीनता के लिए भारत के बाहर दुनिया के तमाम देशों में जाकर के
आजाद हिंद फौज का गठन करके भारत के युवाओं को भारत के स्वाधीनता यज्ञ के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। कोरोना संक्रमण काल में डिजाइनर ड्रेस के साथ खुद को कैसे स्टाइलिश रखा जा सकता है, इसकी एक बानगी शनिवार को सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल महिला पॉलिटेक्निक में आयोजित फैशन शो में देखने को मिली, जहां कॉलेज की छात्राओं ने पारंपरिक ज्वेलरी के साथ न सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस के फ्यूजन को प्रस्तुत किया, बल्कि ड्रेस के साथ मैचिंग व खूबसूरत डिजाइन के मास्क पहनकर रैंप वॉक किया। डिजाइनर ड्रेस के साथ ही छात्राओं ने मास्क के साथ रैंप वॉक कर लोगों को संदेश दिया कि कोरोना से अभी भी बचाव की जरूरत है। शनिवार को सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल महिला पॉलिटेक्निक में फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो में छात्राओं ने खुद से डिज़ाइन की ज्वेलरी व लेदर ड्रेस पहनकर रैंप वॉक किया। रैंप वॉक के दौरान छात्राओं ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान रखा और खुद से ही ड्रेस की मैचिंग के मास्क तैयार किए और ड्रेस के साथ मास्क भी पहनकर शो में प्रस्तुति दी। छात्राओं के इस प्रदर्शन पर निर्णायक मंडल से लेकर अतिथियों व अन्य छात्राओं ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। छात्राओं ने लेदर के साथ अलग तरह का प्रयोग कर एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर ड्रेस तैयार की, जिन्हें आसानी से पार्टी में भी कैरी किया जा सके। फैशन शो में छात्राओं की क्रिएटिविटी और डिज़ाइन के प्रति उनकी सोच और वर्तमान परिस्थितियों की समझ भी देखने को मिली। छात्राओं ने डिज़ाइनर ड्रेस के साथ ही डिज़ाइनर मास्क भी बनाए, जो न सिर्फ कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दे रहे थे, बल्कि यह भी दर्शा रहे थे कि साधारण मास्क के अलावा डिज़ाइनर मास्क लगाकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। छात्राओं की सोच को लेकर निर्णायक मंडल ने खूब सराहना की। ज्वेलरी शो को जहां एलिगेंस थीम पर तो वहीं लेदर शो को गंध्यम वस्त्रम की थीम पर रखा गया। म्यूजिक की तेज धुन पर छात्राओं ने रैंप वॉक कर अपनी प्रस्तुति दी। ज्वेलरी शो को 5 भागों में प्रस्तुत किया गया, जिसमें मांग टीके के साथ वेस्टर्न ड्रेस तो बिछुआ, चूड़ा, तागड़ी व गले के खूबसूरत सेट के डिज़ाइन के साथ छात्राओं ने वेस्टर्न ड्रेस के फ्यूजन को प्रस्तुत किया। शो में छात्राओं ने लेदर के विभिन्न रंगों के साथ अलग अलग तरह की स्कर्ट, क्रॉप टॉप को डिज़ाइन कर प्रस्तुत किया। संस्थान के प्रिंसिपल संजीव रायजदा, निर्णायक मंडल की प्रवक्ता रंजना मिश्रा, रजनी ठाकुर ने भी छात्राओं की हौसला अफजाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।